The question corresponding is case the resultant MF wave of for 2 pole 3 phase बैलेंस वाइंडिंग। ठीक है, पहले हमारा टारगेट होगा कि 2 पोल 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग को ड्रॉ करना। ठीक है, बनाना। तो पहला टारगेट क्या होगा, स्टेटर। ये हो गया स्टेटर। ठीक है, और इसको बनाओ लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, स्टेटर। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे, रोटर। ठीक है, चलो इनके करस्पॉन्डिंग दिस वन, और ये हो गया दिस वन, फिर इसके बाद दिस वन। इसको जो है ठीक है, तो ये हो गया हमारा। देखो एक तो पहली बात कि 2 पोल है, तो यहां से यहां तक क्या हो गया, अगर n पोल तो यहां से s पोल, तो 2 पोल मशीन होगी कि नहीं होगी, पहले की बताओ। क्लियर है, 2 पोल मशीन। अच्छा, अब शुरू करते हैं। और बोला है, देखो क्या है कि हमको कंसीडर क्या करना है, कंसीडर ईच बेल्ट ऑफ वाइंडिंग हैज ए करंट सीट ऑफ यूनिफॉर्मली करंट डेंसिटी। तो ये जो है यूनिफॉर्मली करंट डेंसिटी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का मतलब कि जैसे मान लो ये वाइंडिंग यहां पे हमने कंसीडर कर लिया है ए के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये क्रॉस, ये डॉट। ठीक है, अगर ये ए डैश है तो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, कंटिन्यूअस। ठीक है, अच्छा उसी तरीके से ये भी बन जाएगा। चूंकि ये 3 फेज है, फेज बेल्ट कितनी होगी, 60। साई की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, 60 डिग्री। इसमें तो कोई डाउट नहीं कि साई दिस इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये ए डैश, तो ये ए हो गया। अब हमको प्लॉट करना है 3 फेज करस्पॉन्डिंग। तो नॉर्मल सी बात है, 120 का फेज शिफ्ट होगा। ये ए है तो बी कितना होगा, 120 डिग्री पे। देखो ये 60, तो यहाँ पे 120, तो प्लस 120 करस्पॉन्डिंग ये जो मिलेगा। देखो डॉट है, अगर डॉट से स्टार्ट किया तो यहाँ पे भी डॉट आएगा। ठीक है, तो ये डॉट और ये हो गया बी। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दैट्स वाई हमको क्या मिलेगा, यहां से लेकर ये वाला लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब उससे यहां से फिर 120 डिग्री पे, 120 डिग्री पे आपको किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, सी। और ये डॉट तो ये भी क्या होगा, डॉट के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो इसको आप ऐसे बना दोगे, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। तो ये हो गया आपका सी। ठीक है, आप इसको सी ऐसे बना दो। ठीक है, तो अब इसका अपोजिट यहां पे होगा, यहां पे जो अपोजिट होगा क्रॉस में वो कौन होगा, सी डैश। तो दिस वन करस्पॉन्डिंग। इसी तरीके से बी का अपोजिट कहाँ होगा, बी डैश, कहाँ पे, लाइक दिस वन। ठीक है, तो ये बी डैश। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे फेस बेल्ट हो गया। यहाँ पे लेट कंसीडर करते हैं, लेट टर्न पर फेज दैट इज एन। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि लेट टर्न पर फेज कितना है, एन के करस्पॉन्डिंग। हर फेज में कितने नंबर ऑफ टर्न है, एन टर्न है। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या बोला है, व्हेन फेज ए। पहले तो ये बताइए, ये जो भी हमने ड्रॉ किया है इन सब में 3 फेज बैलेंस आर्मेचर करंट आई ए की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, आई एम कॉस ओमेगा टी। आई बी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, आई एम कॉस 120 माइनस ओमेगा टी लिखो, चाहे ओमेगा टी माइनस 120। ठीक है, और आई सी की वैल्यू आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस 120, सॉरी ओमेगा टी प्लस 120। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। और अब बोला क्वेश्चन में क्या बोला, इसको पढ़ो। व्हेन फेज ए कैरीज √3/2 IM करंट। जब फेज ए में कितनी करंट जा रही है, √3/2 IM के करस्पॉन्डिंग,
तब हमको कंसिडर करना है। ठीक है, तो ये बताइए, नीचे लिखो एट द इंस्टेंट आई ए दिस इक्वल टू √3/2 IM, मतलब ये हो गया दैट इज IM cos ओमेगा टी। ठीक है, किस कॉस की वैल्यू √3/2 होती है? देखो cos 30 डिग्री दिस इक्वल टू cos ओमेगा टी, मतलब ओमेगा टी कितना हो गया 30 डिग्री। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। चलिए, जब ओमेगा टी 30 डिग्री है तो उस समय हमको देखना है IB और IC क्या होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग हमको MMF डायग्राम प्लॉट करना है, रिजल्टेंट MMF डायग्राम। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये बताइए, ये वैल्यू IB में पुट करो तो IB की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी? दैट इज IM cos 120 - 30, 90 डिग्री हो गया ना, cos 90, और cos 90 कितना हो गया 0। और व्हाट अबाउट IC? IC की वैल्यू IM cos 120 + 30 डिग्री, तो ये हो गया IM cos 150 डिग्री। तो ये हो गया, इसको आप लिख सकते हो दैट इज IM cos 90 + 60, ये वैल्यू आएगी IM -√3/2 करस्पॉन्डिंग, माइनस साइन 60 हो जाएगा, तो वो कितना होगा दैट इज IM। चलो, तो ये हो गई। चलिए IA, IB और IC, इन सब की वैल्यू एक जगह पहले तो लिख लो। पहला टारगेट क्या करेंगे? IA तो ठीक है, √3/2 IM है। IB के बारे में क्या ख्याल है 0, और IC की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग आ गई -IM √3/2। लेकिन ये कब है? जब A की वैल्यू √3/2 IM करस्पॉन्डिंग हो, तो उसमें IB और IC ये हो गया। पहले इसको बनाओ जल्दी से, फिर ड्रॉ करते हैं MMF डायग्राम। चलिए इनको हटाते हैं, इन सब का काम खत्म। तो पहली बात, हमको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? हमेशा क्या होता था, यहाँ से इसको ओपन करो। ठीक है, ओपन करना शुरू करते हैं, इसको खोल देंगे यहाँ से और इसको ऐसे फैला देंगे। ठीक है, तो पहले बैलेंस के करस्पॉन्डिंग प्लॉट करते हैं। बैलेंस कंडीशन में ये वाला है। ठीक है, 1 2 3, ठीक है। फिर इसके बाद जब करंट IA की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो गई, ये देखो क्रॉस है, फिर डॉट है, फिर क्रॉस है, फिर डॉट है, फिर क्रॉस है, फिर डॉट है, ऐसा ही है ना बैलेंस कंडीशन में। ये A', ये देखो A' के बाद क्या है C, फिर इसके बाद B', फिर कौन है A, फिर कौन है C', फिर कौन है B। ठीक है, इसको प्लॉटिंग, इसकी प्लॉटिंग, इसकी, इसकी, इसकी। ठीक है, देखिए IA की वैल्यू √3/2 IM है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे तो क्रॉस रहेगा। ठीक है, √3/2 IM, ये कौन है A'। ठीक है, फिर है देखो C लिख लो, फिर B लिख लो, फिर A लिख लो, फिर C' लिख लो, फिर B', एक सेकंड B', ये B' है। और किस में चेंजेस नहीं है? हाँ देखो B में कोई करंट नहीं है, तो इस वजह से इसको ऐसे इट इज छोड़ दोगे। नहीं, देखिए B में करंट कितनी है 0। जब B में करंट ही नहीं है तो उसमें उस समय मैग्नेटिक फ्लक्स होगा क्या? नहीं होगा। अच्छा, इतना तो क्लियर है। अब आते हैं किसके करस्पॉन्डिंग, C के करस्पॉन्डिंग। C को समझने के लिए एक चीज हमने बताया था, कहीं पे करंट अगर ऐसे जा रही है -IM, तो इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे कहीं करंट जा रही है तो इसको रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी तो किया जा सकता है। क्लियर है? नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज जैसे यहाँ पे देखो ये हुआ ना, डायरेक्शन क्या अपोजिट हो गई। तो उसी तरीके से इस IC के लिए देखो, IC में C वाले में IC में देखो, एक तो C आपका डॉट वाला है और एक क्रॉस वाला है। यहाँ पे C है और यहाँ पे C', यही है। जब करंट IC की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, -IM
√3/2। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर इसको पॉजिटिव में लिखना चाहेंगे, ठीक है, IC को अगर पॉजिटिव में लिखना चाहते हैं, दैट इज Im/2 √3, तो इसका मतलब पोलरिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स। तो C जो है वो क्रॉस हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी Im√3/2, समझने वाला चीज़ यही है बस, अदरवाइज इस क्वेश्चन कुछ नहीं है। Im/2 √3, तो ये कितना हो जाएगा, ये डॉट हो जाएगा, ठीक है। नहीं, करंट का डायरेक्शन माइनस में है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट। अब ये बताइए, तो इसका मतलब C की जगह जहाँ जहाँ C है वहाँ पे क्या हो, जहाँ पे डॉट है C में वहाँ क्रॉस हो जाएगा, और जहाँ क्रॉस है वहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट। तो C का यहाँ पे देखो इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, क्रॉस, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, डॉट। क्लियर है? अच्छा, और इसमें करंट कितनी होगी, प्लस, अब ये प्लस √3/2 इंटू Im हो गया, और इसमें भी √3/2 Im हो गया। हाँ, IA ये तो खैर ये तो वही है, इसमें करंट में तो वही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बना लो इसको जल्दी से, फिर प्लॉट करते हैं। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, ठीक है। ये याद रखना, ये डॉट है, ये भी डॉट है, इस समय तो कोई करंट नहीं जा रही है, इस वजह से बी में कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा। जल्दी से बनाओ, ठीक है। तो ये हटा देते हैं अब इसको। चलिए ड्रॉ करते हैं MF डायग्राम। तो इसके लिए पहले प्लॉटिंग लाइक दिस वन, ठीक है, और इसको ऐसे से कर दो। हमने क्या बताया था, MMF में N इंटू करंट। तो ये बताइए क्रॉस को हमने क्या लेके चले, हम स्टार्टिंग में क्या बताए थे, जब हमने कंसेप्ट बताया था कि क्रॉस है तो उसको पॉजिटिव और डॉट है तो उसको निगेटिव कंसीडर करके चल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, N, नंबर ऑफ टर्न कितने, N। देखो ये जो है करंट क्या होगी, लगातार सॉरी, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो लगातार क्या होगा, इंक्रीज करेगा, कंटिन्यूअस होगा ना। तो पहला टारगेट दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ठीक है। तो करंट क्या होगी, यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी √3/2। तो पहले तो ये बनाओगे दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है, √3/2। फिर C में ये भी इंक्रीज कर रही है उसी करस्पॉन्डिंग सेम मैनर में। तो पहला तो टारगेट ये हो गया कि ये है √3/2 Im, और यहाँ से ये भी कितना है, √3 Im/2 इंटू N कर सकते हैं, इंटू N MMF में दिखाना हो तो रिजल्टेंट MMF ये हो गया। फिर देखो इसके करस्पॉन्डिंग तो ये हो गया, इसके इन दोनों का एडअप हो गए लाइक दिस वन। फिर इसके बाद ये क्या है, 0, तो कॉन्स्ट यहाँ से यहाँ तक टोटल इतना ही रहेगा। फिर डिक्रीमेंट होगा FF में, MMF में डिक्रीमेंट होगा। वो कैसा होगा, देखो डॉट है दैट्स वाई लाइक दिस वन, माइनस में डॉट का मतलब माइनस, दैट्स वाई यहाँ पे भी माइनस, ठीक है, बस हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या होगा, 0 लाइक दिस वन। अब चूंकि हमने स्टार्टिंग कहाँ से की कर रखी, यहाँ से, तो हमको प्लॉटिंग जो मेन होता है वो किसके करस्पॉन्डिंग होता है, न्यूट्रल एक्सिस करस्पॉन्डिंग। तो न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से, यहाँ से। तो इसका मतलब इसको 20 से क्या कर दो, लाइक दिस वन कर दो, और ये काम हो गया इनका, ठीक है। तो ये MMF डायग्राम प्लॉटिंग हो गई इसकी। हाँ, यहाँ से लेकर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, √3/2 Im इंटू N, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो FM ऐसे लिख लो, Im इंटू N, सॉरी ये √3 हो जाए बस। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू FM। अगर FM की वैल्यू हमने कंसिडर कर ली लाइक दिस वन, ठीक है, तो √3 FM हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हाफ यहाँ पे और हाफ यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पीक वैल्यू √3/2 FM, और यहाँ से यहाँ तक √3/2 FM, और FM की वैल्यू कितनी है, N इंटू Im करस्पॉन्डिंग। तो ये हो गया कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, नहीं MMF डायग्राम का। तो रिजल्टेंट MMF डायग्राम तो ये प्लॉट हो गया ABC सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग, और वो भी कब, जब IA की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, √3/2 Im करस्पॉन्डिंग हो गई, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन माइंड में आता है कि सर यहाँ तो ठीक है, पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी, पीक FF में
पीक MMF, तो ये दैट इज √3/2 IM इंटू एन। प्रीवियस क्वेश्चन में शायद हमने ये शायद वर्ड नहीं लिखा है, ठीक है, बस ऐसे MMF लिख दिया, √3/2 IM, जो भी है यहाँ पे हो सकता है 1/2 या IM करस्पॉन्ड, एक बार चेक कर लेना। इंटू एन से अगर नहीं होगा तो एन से मल्टीप्लिकेशन कर लेना, ठीक है। तो बाय मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, जब MMF लिखना है तो एन को लिखना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हो गया पीक कि √3/2 IM इंटू एन के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। चलिए कुछ चीज़ें ये मान के चलते हैं, कभी कभी अंडरस्टूड होता है, अब ठीक है लिख रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग, खैर वो भी नहीं होना चाहिए। तो बन गया ये डायग्राम, MMF डायग्राम। अब माइंड में आता है कि चलो एक बच्चे ने पूछा था कि सर ये जो रिजल्टेंट प्लॉट किया है, अगर रिजल्टेंट की जगह सिर्फ किसी सिंगल फेज, किसी A का B का C का ड्रॉ करना हो MMF डायग्राम, तब कैसे प्लॉट होगा। देखो ये तो पहले हमने जब हमने MMF डायग्राम स्टार्टिंग बताया था उसी में हम डिस्कस कर दिया था कि कैसे प्लॉट किया जाता है, लेकिन फिर भी चलो हम यहाँ पे भी प्लॉट करके दिखा देते हैं, ठीक है। ये तो बन गया होगा, जल्दी से बना लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, या पोज करके क्लिक करके जो है इसको बना लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो फेज A के करस्पॉन्डिंग या फेज B के करस्पॉन्डिंग या फेज C के करस्पॉन्डिंग प्लॉट करना चाहते हैं उनके लिए। तो ये तो क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग, अब आगे बढ़ते हैं। अब डायग्राम प्लॉट करना चाहते हैं किसके करस्पॉन्डिंग, A के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, फेज A के करस्पॉन्डिंग। यहाँ पर नीचे लिख लो फेज A MMF, MMF फॉर फेज A, ठीक है। चलिए सिर्फ A को कंसीडर करना है, अदर को कंसीडर भी नहीं करना है। चलिए A के करस्पॉन्डिंग, फिर यहीं से देखो A के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, दिस वन, ठीक है, और ये A वाला बस होगा। देखो A में क्या है, पॉजिटिव है √3/2, तो ये हो गया लाइक दिस वन। फिर इसके बाद हमको कंसीडर, फिर देखो इसके बाद क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इसकी वैल्यू कंसीडर नहीं करना, मतलब 0 है, ये 0 है जैसे, ठीक है, तो ये कराएगा कांस्टेंट। फिर क्या हो रहा है, डॉट है, इस वजह से क्या हो जाएगा माइनस, बस काम खत्म नहीं। और फिर क्या करना है, एक करस्पॉन्डिंग, फिर 20 से मिड पॉइंट से इनको 20 से ऐसे कर दो, ये हो गया, बस काम खत्म। और इसके बाद ये जो इधर क्या रहेगा, दिस वन, ठीक है। और ये हो जाएगा √3/4 IM इंटू एन करस्पॉन्डिंग, ये भी √3/4 IM इंटू एन की करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो फाइनल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू √3/2 IM इंटू एन के करस्पॉन्डिंग, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये हो गया फेज A के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। और अगर फेज B के करस्पॉन्डिंग प्लॉट करना है तब तो 0 0 मिलेगा, क्यों, देखो ये तो हो गया A का, बना लो जल्दी से। अब बनाना चाहते हैं C को पहले ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। आप चाहो तो C को सिम बना लो, नहीं तो चलो बना लेते हैं अलग से, ठीक है। C में क्या होगा, C का MF ड्रॉ करना हो सिर्फ, तो सिंपली ठीक है। देखो C में क्या है, हमने बताया था सिर्फ C को कंसीडर करना है। C के में क्या हो रहा है, देखो क्रॉस है, ठीक है। ये क्या है, पहले लिख लो MMF फॉर फेज C। इसको नहीं कंसीडर करना है, सिर्फ इसको कंसीडर करना है। तो इंक्रीमेंट कैसा होगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। फिर इसके बाद क्या रहेगा, यहां से यहां तक कांस्टेंट, फिर इसके बाद डिक्रीमेंट होगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 0, और इनको 20 से क्या कर दो, कट कर दो, काम खत्म। तो ये बेसिकली ऐसा दिखेगा, ठीक है। और ये दिस वन, तो ये फेज C के लिए हो गया √3/4 IM इंटू एन, और यहाँ से यहाँ तक √3/4 IM इंटू एन के करस्पॉन्डिंग, बस हो गया, ठीक है। ये हो गया C के करस्पॉन्डिंग। अगर कोई जबरदस्ती B का प्लॉट करना चाहे तो क्या मिलेगा, 0। देखो कैसे, MMF ऑफ
फॉर फेज बी। देखो बी का तो खुद का जीरो है, इनका तो कंसीडर करना नहीं है, तो क्या मिलेगा 0 0। तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा एमएफ डायग्राम। ठीक है, तो बना लो इसको। तो आपको पता है, तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ एमएफ डायग्राम, कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ भी पीक वैल्यू पूछे तो पीक वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, और ड्रॉ करने के लिए बोल दिया तो पता चल गया कैसे ड्रॉ करते हैं, सिंपल वे में एकदम, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बना लो इसको।